एक दिन की बात है। एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठा गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का आकर बोला, साहब बूट पॉलिश करा दीजिए। उसकी दयावानी सूरत देखकर उन्होंने अपने जूते आगे बढ़ा दिए। बोले, लो पर ठीक से चमकाना। लड़के ने काम तो शुरू किया, परंतु अन्य पॉलिश वालों की तरह उसमें फुर्ती नहीं थी। वे बोले, कैसे ढीले ढीले काम करते हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। वह लड़का मौन रहा। इतने में दूसरे लड़का आया। उसने इस लड़के को तुरंत अलग कर दिया और स्वयं फटाफट काम में जुट गया। पहले वाला गूंगे की तरह एक ओर खड़ा रहा। दूसरे ने जूते को चमका दिए। पैसा किसे देना है, इस पर विचार करते हुए उन्होंने जेब में हाथ डाला। उन्हें लगा कि अब इन दोनों में पैसे के लिए झगड़ा या मारपीट होगी। फिर उन्होंने सोचा, जिसने काम किया उसे ही दाम मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने बाद में ही आने वाले लड़के को पैसा दिए। उसने पैसा ले तो लिया, परंतु पहले वाले लड़के की हथेली पर रख दिए। प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई और चल दिए। वह आदमी विस्मित नेत्र से देखता रहा। उसने लड़के को तुरंत वापस बुलाया और पूछा, यह क्या चक्कर है? लड़का बोला, साहब यह 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिरा था। हाथ पैर में बहुत चोट आई थी। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो इसकी वृद्ध माँ और 5 बहनें का क्या होता। फिर थोड़ा रुककर वह बोला, साहब यहाँ जूते पॉलिश करवाने वालों का हमारा यूथ है और उसमें एक देवता जैसी हम सबके प्यारे चाचा जी हैं, जिन्हें हम सत्संगी चाचा जी कहकर पुकारते हैं। अब यह पहले की तरह फुर्ती से काम नहीं कर सकता तो क्या हुआ? ईश्वर ने हम सबको अपने साथी के प्रति सक्रिय हित, त्याग भावना से स्नेह, सहानुभूति और एकवंत का भाव प्रकट करने का एक अवसर दिया है। जैसे पीठ, पेट, चेहरा, हाथ पैर भिन्न भिन्न देखते हुए भी एक ही शरीर के अंग, ऐसे ही हम सभी शरीर के भिन्न भिन्न दिखाई देते हुए भी एक ही है। आत्मा हम सब का एक है। स्टेशन पर रहने वाले हम सब साथियों ने मिलकर तय किया कि हम अपनी एक जोड़ी जूते पॉलिश करने की आय प्रतिदिन इसे दे देंगे और ज़रूरत पड़ने पर इसके काम में भी सहायता भी करेंगे। जूते पॉलिश करने वाले के यूथ में आपसी प्रेम, सहयोग, एकता तथा मानवता की ऐसी ऊंचाई देखकर वे सज्जन चकित रह गए। एक सत्संगी व्यक्ति के संपर्क में आने वाले का जीवन मानवता, सहयोग और सहोदयता की बगिया से महक जाता है। सत्संगी अपने संपर्क में आने वाले लोगों को अपने जैसा बना देता है। हमें भी बुरा संगत वाले से नहीं, बल्कि अच्छी संगत वाले से ही मित्रता करनी चाहिए। अपने वो नहीं जो तस्वीर में दिखाई दे। आपके वो मित्र होने चाहिए जो तकलीफ